Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी आवाज के लिए धन्यवाद। हमने बीते दिन प्रचार किया था कि परमेश्वर सबसे अधिक ये चाहता है कि आप उसकी आवाज को सुन के सेवकाई को करें, आप उसकी आवाज सुन के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को जो व्यक्ति सुन ले, सच में तू बहुत अद्भुत काम करता है। जो तेरी अगुवाई को प्राप्त करे, सब कुछ आसान कर देता है तू। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, आपने वो पिक्चर्स, अगर आपके पास वो है, आपको इसमें चालाकियां ना बरते हो, कुछ कैमी कागज को जग के कुछ कट लेंगे। अगर आपके पास सीरियस ऐसा प्रेयर का विषय है, वो पिक्चर्स, वो डॉक्यूमेंट्स, उन्हें रखो, चाहे वो फोन में, चाहे वो, मैं प्रभु से थोड़ी सी सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था। प्रभु लेहन अन्य तो कितना करना, लोग वचन मांगते हैं। तो मैं अंदर से पता, मैं डरा हुआ था इस समय, क्योंकि आत्मा की आवाज सुननी इजी है। ये आपके लिए लेसन है पास्टर्स, क्योंकि ऐसा बीच में सिखाऊंगा आप ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा भी आपने पूरा ना किया, आप अपनी मैं बीच में ऐड कर दी, मुश्किल हो जाता है। मैं पूरी सेटिंग कर रहा था, प्रभु प्रचार भी देना, प्रभु ऐसे ना प्रे कर देंगे, ब्लेस कर देंगे। वेट कर रहा हो, एंड में बचाव हो गया मेरा, नहीं तो कनेक्शन टूट जाता है। फिर जा पे कल्ला कर ला, देख ला मेरे तो बिना कुछ भी नहीं है, तो समझ रहे ना। और मैंने समझ पाया, और जब भी मैंने बोला हाँ प्रभु मैं टच करूंगा इनके डॉक्यूमेंट्स को, तो अंदर से शांति आ गई, पता लग गया कि कनेक्शन सही चल रहा है। ये आत्मा की आवाज, एक दिन कुछ समय पहले मैं को बिगेस्ट बात बताता हूँ, यही आज का प्रीच है जो मैं आपको बता चुका एक बात, और इससे अगली बात जो बताता हूं। एक दिन आत्मा में कुछ समय पहले कि मैंने एक विषय मांगा परमेश्वर से, प्रभु ये विषय, इस विषय में मैं आपकी आवाज मांगता हूं, इस विषय में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगता हूं, आपकी आवाज मांगता हूं। और जब मैंने वो विषय रखा, और उसके बाद अचानक से अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज, जितना आप आत्मिक बनोगे उतना आप ज्यादा समझ पाते हो। आप कम आत्मिक बनोगे, आप लड़ते रहोगे अंदर से। आत्मा कुछ सचमुच आत्मा की आवाज है या नहीं है या नहीं। इसीलिए बाइबल बताते कि सिद्ध बनते, आत्मिक बनते जाओ, ताकि तुम पूरी तरह से प्रभु की पहचान में, लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, ऊंचाई में बढ़ सको, उसकी पूरी डील डॉल में पूरी तरह से बढ़ जाओ। हालेलुया। और मैंने मांगा, प्रभु पवित्र आत्मा इस विषय में, परमेश्वर मैं आपकी आवाज चाहता हूं, इस विषय में मैं आपका टच चाहता हूं, इस विषय में मैं आपका कार्य चाहता हूं, आपकी अगुवाई चाहता हूं। और मैंने प्रेयर की, मुझे और कुछ ये चाहिए बस, और कुछ नहीं, ये चाहिए विषय की बस, विषय उस प्रेयर में। और अचानक से मेरे अंदर आया, इतनी ऑफरिंग बोनी है मेरे अंदर, और मैं एक हफ्ता, मैं आपको बताऊं, लड़ता रहा एक हफ्ता उससे। मैंने कहा नहीं एक हफ्ता, क्योंकि आज तक मैंने उतनी ऑफरिंग नहीं अपनी लाइफ में बोई जितनी इस बार पवित्र आत्मा ने बोल दी। हालेलुया। आज तक नहीं बोई मसीहियत में, मसीह जिंदगी में, जब तक मसीह में आया हूं, एक ही बिग ऑफरिंग मतलब, और अंदर से आ गया। और मैं यार सिगी भी मेरी तनी सी आवाज ऐदा कर लेने ना, 10% भी उन्ना ही हो जाता, 10% का, मतलब ऐसे बहुत कुछ चल रहा है, और लड़ता जा रहा हूं, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं।
कि सचमुच वो आवाज है, पर वो आवाज तंग करती रही, तंग करती रही। और उसने हर तरीके से समझाया, हर तरीके से फील करते रहो, बार 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 वो आवाज आती रही। और आज लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा को हम क्यों खो देते, क्यों प्रेजेंस को खो देते हैं। यही चीज है, आप उसे जब इग्नोर करते हो और उस समय आप पा तो लेते हो पवित्र आत्मा मुझे टच, मुझे भर, जब वो भरता है, भर के कुछ कह देता है, गर्लफ्रेंड छोड़ दे, नंबर डिलीट कर दे, इसका व्हाट्सएप अभी डिलीट कर, नहीं 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 नहीं, मैंने लगता मेरी शरीर दी जोश ही है मेरा करे, नो, वो आवाज होती है। फिर आप जब वो नहीं कर दोगे तो स्वर्गदूत आके सेवा करते हैं, मतलब आपकी, जब यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, स्वर्गदूत आके उसकी सेवा, तो बहुत आगे ब्लेसिंग्स होती है। पवित्र आत्मा आ जाता है, आसान कर देता है सब कुछ। नहीं करोगे तो फिर वो आगे नहीं आपको साथ दे पाएगा। तो जब वो आपको टच करता है, वो आपको बोलता है ये चीज छोड़, ये चीज कर, ये चीज कर, ये स्टेप ले, फास्टिंग में जा, और आप शरीर से उसे सोचने 5 दिन बाद ब्याह है, ब्याह तो बाद रख लेने ना, खास ब्याह आ गया, इस तो बाद रख देने, आप प्लानिंग करते हो। फिर आत्मा की आवाज जब आए तो उसमें फील होगा आपको कि सचमुच वही है। आप नहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो बार बार आवाज अलग अलग तरीकों से तंग करेगी, वो गुस्सा भी कर देती फिर, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग ओके नहीं, फिर ओके आपको पता चलता है फिर, हालेलुया। ऐसे चलता रहा, लड़ते लुड़ते लुड़ते समझते समझते फिर मैं ले लिया डिसीजन, मैं कहा ओके प्रभु जी, और रिजल्ट देख रहे हो आज आप। इससे प्रभु ने मुझे सिखाया कि हर बड़ा काम जो आपकी लाइफ में होने वाला होता है, उससे पहले वो बड़ा बलिदान मांगता है आपसे। अगर आप बलिदान देना जानते हो, ये मैसेज काफी है आपके लिए आज का प्रचार। अगर आप बलिदान देना जानते हो, बलिदान देने वाली जिंदगी है आपके पास, तो बड़े से बड़े काम, चमत्कार आप देख सकते हो परमेश्वर के। मैं कई बार मैं लोगों को बोलता हूं कि नहीं, जब उन्हें बड़ा काम करना है, मैंने देखा हमेशा वो बड़े बोने को बताएगा। चाहे फास्टिंग बो, भी दिन हमने 7 डेज फास्टिंग बोई, फास्टिंग बो, बीज बो, कुछ भी तुझे बोना होगा, कुछ भी तुझे बोना होगा, हालेलुया। और आत्मा की आवाज आएगा, और मैंने फैसला किया ओके करूंगा परमेश्वर में, हालेलुया करूंगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अलग अलग तरीके से बताता गया, हालेलुया। और जब डिसीजन ले चुका, और फिर ये भी मुझे आज सिखाया जा रहा है कि जो तूने बोना है ना, जो मैंने तुझे देना है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा उसके, हालेलुया। तो इसी तरह से क्या है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना और उसे पूरा करना, हालेलुया। और अगर आप एक बोने वाले हो, जितने पास्टर यहां पर है, संदेश आपके लिए भी है, अगर आप बोने वाले एक व्यक्ति हो तो कभी कंजूस नहीं रहोगे, कंजूसी को कभी जगह ना देना। मतलब ज्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता था, इधर चर्च के लिए जमीन की जरूरत है, अच्छा 7 दिन में रजिस्ट्री करनी है, टाइम थोड़ा मिला है, 15 दिन मिले है जी, ओके चर्च में अनाउंस कर दिया, हर मीटिंग में बार बार अनाउंस कर रहे हैं, अच्छा चाहिए चाहिए चाहिए। प्रभु नहीं चाहते कि हम उसके विषय में फोकस रखें और टेंशन रखें। प्रभु उधर बोल रहा है, अच्छा इतने इंतजाम के नीचे चलते चलते प्रभु कह रहा है इतने हजार, इतने 1000 इस व्यक्ति की हेल्प करनी, इधर 4-5 दिन रह गए रजिस्ट्री के, प्रभु कह रहा है इतने ये हेल्प करनी, इतने 1000, ओके कोई बात नहीं, करते हैं, हालेलुया। समझ रहे ना? तो ये चीजें आपको इसलिए करनी है, बोना, ताकि आप कंजूस ना रहें। बोंदे जाओ जी, चर्च बोवो, लोको बोवो 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 बोवो, आपको खुद बोना पड़ेगा, आप अद्भुत बोना पड़ेगा, आपको बड़ा बोना पड़ेगा, जो ना के हजारों में हो, ना कि 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख ना हो, वो बड़ा ऐसे बीज प्रभु बोलने को बोलता है जब, और जब हम बोते हैं फिर, हालेलुया, मुश्किल लगता है, वो भी दशमांश के अलावा प्रभु इतने लाखों में बीज बोने को बोले, हालेलुया। पर आत्मा की आवाज है, जब आप यस कर दोगे तो वो प्रगट रूप में उसका रिजल्ट आपको दिखाता है, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा हुआ कि आने से पहले वाले डिसीजन ले लिया मैंने, हालेलुया। तो वो आपको आवाज देता है, फिर वो बताता है, वो आप तूने मेरी सुनी, अब मैं तू मेरी भी सुन पाएगा, हालेलुया। एक आवाज सुने, कह सकते हो मैं तेरी सुनूंगा नहीं, मैं भी ऐसा भी बोल सकते, तूने मेरी सुनी मैं तेरी सुनूंगा,
तेरी नहीं, हम चाहते हैं उसी की हम सुने, हालेलुया, उसी की सुने, हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता, हालेलुया। तो इसीलिए जिस गड्ढे में पड़े हम उस गड्ढे से भी निकालते हैं। तो आज के लिए यही मैसेज काफी आपके लिए कि उसकी आवाज सुनो, आवाज सुनो और बस उसे पूरा करो। आसान हो जाता है सब कुछ अगर वो आपकी लाइफ को लीड करे, आपकी अगवाही करे हर एक हिस्से में, हालेलुया, हिस्से में अगवाही करे, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, उन डॉक्यूमेंट